आज का प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है, यानी कि इस धारा में किस सेक्शन में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक अपनी मर्जी से शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करने के दौरान किसी को जान से मार सकता है या किसी की जान ले सकता है अपनी जान बचाने के स्वरूप में, और वो कानूनन मुक्त समझा जाएगा। तो किस अवस्था में होता है, किन किन अवस्थाओं में इसे छूट प्रदान की गई है उन चीज़ों को। तो धारा 97 में क्या ऐसा दिया गया है, या फिर धारा 100 में दिया गया है, या धारा 103 में, या फिर धारा 99 में। तो इस चीज़ को ध्यान समझते हैं कि किसमें प्रतिरक्षा का हमें अधिकार दिया गया है और कब हम किसी की मृत्यु के लिए दायित्व ले सकते हैं, लेकिन इस बात पर कि हम अपनी सुरक्षा के तौर पर इस कार्य को कर रहे हैं। तो भारतीय दंड संहिता की अगर धारा 100 की बात करें, यानी धारा 100 में ये कहा गया है साफ तौर पे कि कोई भी व्यक्ति शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार का उपयोग करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक करने का उसे अधिकार है, लेकिन कंडीशन कौन कौन सी होगी। पहला, हमले के परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्त आशंका हो, यानी कि जब किसी ने आपके ऊपर हमला किया या किसी ऐसे व्यक्ति पे हमला किया जिसने किसी का मर्डर कर दिया, तो उस समय हमला करते समय उसे ऐसा महसूस हो जाना चाहिए कि उसके हमले से मेरी मृत्यु होने की पूर्ण संभावना है, तो ऐसे में वो सामने वाले की जान ले सकता है। दूसरी कंडीशन कहती है, ये धारा कहती है कि हमले में घोर उपहति कारण होने कारित होने की युक्त आशंका हो। घोर उपहति का मतलब है अपंगता या किसी तरीके से शारीरिक क्षति, आज जैसे हाथ का कट जाना, पैर का कट जाना, आंख चली जाना, ऐसा कोई डर एक शामिल हो जाए कि भाला लेके सामने वाला आ रहा था या गणासा लेके आ रहा था, हंसिया लेके आ रहा था, उसने जब हमला किया तो ऐसा डर आया कि हाँ वो ऐसा कुछ हो सकता है, तो ऐसी अवस्था में भी उसकी जान लेने की अवस्था बन जाती है। फिर तीसरा, बलात्संग के आशय से हमला। बलात्संग यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जो शारीरिक दुराशय यानी कि दुर्व्यवहार दुष्कर्म करने के इरादे से आ रहा है, किसी लड़की पर, किसी बालक पर हमला करता है उसके साथ दुराचार करने के लिए या फिर दुर्व्यवहार करने के लिए, ऐसी अवस्था में। तीसरा, प्राकृतिक विरुद्ध, अगला जो है प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया हमला। प्राकृतिक विरुद्ध का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के लिए ऐसा कोई कार्य करता है, उसके ऊपर हमला करता है, उस कंडीशन में जिस कंडीशन में उसके साथ वो अपनी काम तृष्णा को बुझाना चाहता है, लेकिन किसी भी प्राकृतिक के विरुद्ध, यानी उसके साथ कोई ऐसा संभोग करना चाहता है जो प्राकृतिक के विरुद्ध है, तब की अवस्था में भी वह व्यक्ति उसकी जान ले सकता है। इसके अतिरिक्त एक और इसमें क्लॉज जोड़ा गया है कि व्यापारण और अपहरण करने के लिए किया गया हमला। जब किसी व्यक्ति का अपहरण हो रहा हो या फिर व्यापारण हो रहा हो, व्यापारण और अपहरण क्या है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, उसको ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें समझ जाएंगे। तो व्यापारण और अपहरण करने के कंडीशन में भी अगर आदमी अपनी रक्षा करना चाहता है तो सामने वाले व्यक्ति की वह मृत्यु के लिए दायित्व ले सकता है, यानी उसे मार सकता है। ऐसी कंडीशन इसमें दी गई है जो धारा 100 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, जहां पर इस प्रकार के हमले को साबित भी करना होता है कि धारा 100 के अनुसार कि आपको यह हमला आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार पर किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर धारा 100 होगा कि धारा 100 में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको दिया गया है इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 100 में। तो आई होप कि इससे आपको एक सेक्शन बड़े अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। एआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बने रहिए इस चैनल पे, एक नए ही टॉपिक के साथ, नए मज़ेदार एक सेशन के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।